ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि जब हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस क्या होता है। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या चीज आ जाती है? अंडरटेकिंग टू अर्न मनी। अंडरटेकिंग टू अर्न मनी मीन्स कि कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ काम किया जाए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकिंग टू गेट सेटिस्फैक्शन। कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होगा? केवल हम काम कर रहे हैं किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। ठीक, क्योंकि इंसान हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा रहता है। ठीक, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज और द अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। या तो किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा रहेगा या अपनी जो ह्यूमन नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने में लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर आर बिजी इन देयर फील्ड, workers are working in factories, professional like CA doctors are busy in their profession. Depending on wants, all human activities can broadly be divided into two categories, economic activity and non-economic activity. ठीक, क्या हुआ कि एक फार्मर अपनी फील्ड में खेती में बिजी है, डॉक्टर अपने प्रोफेशन में बिजी है, सीए अपने प्रोफेशन में बिजी है और फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए बिजी है। ठीक, तो कोई ना कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ओके, तो हम उन एक्टिविटीज के लिए बात करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। शॉर्ट में मैंने बता दिया अंडरटेकन टू अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बता दिया अंडरटेकन टू गेट satisfaction. Economic activities refer to those activities which are taken to earn a living. For example, worker working in a factory, shopkeeper selling goods in a shop, doctor attending to patient in his clinic. Economic activities का मेन उद्देश्य क्या? कि कुछ ना कुछ वो अर्न करने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा हो, एक्सचेंज और कंजम्पशन कर रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल करता है? साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, a teacher teaching his own son, attending a social gathering, etc. एक हाउस वाइफ अपने घर में खाना बना रही है, एक्सचेंज कर रही है, एग्जाम्पशन खाना बना रही है। एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर अपने बच्चे को काम करना सिखा रहा है, किस तरह से करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ओके, यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। अब हम एक शॉर्ट में डिफरेंसेस देख लेते हैं जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक, सबसे पहले हम कॉलम लेंगे बेसिस, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? अर्न मनी, पैसे के लिए हम काम करेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि केवल हम सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन हमारा कैसा हो सकता है? सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। दे आर मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी या मनी वर्थ में मेजर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्शन हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेशन। For performing economic activities is to earn in income or profit. जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए वो क्या है? अर्न इनकम और प्रॉफिट की कुछ ना कुछ हमें लाभ या आय होनी चाहिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इज टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमें क्या होगा? मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिससे हमें शांति प्राप्त होगी, जिससे हम मोटिवेट होंगे। ठीक,
नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन, दे आर परफॉर्म रेगुलरली। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, रेगुलरली की जाती है फॉर मेजर पीरियड वंस लाइफ, अपने पूरी जिंदगी भर इंसान करता रहता है। इन द ओल्ड एज में स्टॉप वर्किंग, जब ओल्ड एज होती है तो क्या होता है, कभी कभी इंसान काम करना बंद कर देता है। लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, जब उसके पास खाली समय होता है तभी वह दूसरे के लिए काम करता है या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करता है, विच इज लिमिटेड, जो कि बहुत कम होता है। उसके बाद हमारा आता है एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड रिजल्ट क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। और लास्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होगा, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग देन। केवल मेंटल सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है पर इन एक्टिविटीज को करने से। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल क्या होंगे, टीचर टीचिंग एट स्कूल, डॉक्टर अटेनिंग हिज पेशेंट और वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टीचर टीचिंग हिज ओन सन और डॉक्टर ट्रेन अर्थक्वेक विक्टिम फॉर फ्री। जब अर्थक्वेक की सिचुएशन आई तो डॉक्टर ने अपने पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देखना शुरू कर दिया। ओके, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों के बीच का डिफरेंस यहीं पे आज क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। ओके, थैंक्स।